Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपके 12th क्लास के इंग्लिश के बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 1 यानी कि द लास्ट लेसन के क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं. आई होप कि आपने यह चैप्टर बड़े ध्यान से सुना होगा और इसको समझने की कोशिश की होगी. जिसमें एक टीचर होते हैं मिस्टर हैमल, जो कि लास्ट लेसन लेते हैं फ्रेंच लैंग्वेज का, और इसी चीज़ को लेकर वे काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं. वो अपने स्कूल को ध्यान से देखते हैं और जो उनके द्वारा लगाए गए जो पेड़ पौधे हैं उनको भी बड़े ध्यान से देखते हैं. लगभग उनको 40 साल से ज़्यादा का अनुभव है. तो इसी चीज़ को लेकर के इस चैप्टर को लिखा हुआ है. आई होप कि आपको ये चैप्टर काफ़ी पसंद आया होगा. तो आज की क्लास में इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं. कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर के बीच में आपसे पूछे गए हैं, पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8 में. और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इस चैप्टर के बाद में आपसे पूछे गए हैं. तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं इसमें वे क्वेश्चन जो कि आपके पेज नंबर 7 में पूछे गए हैं. तो यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चन जो कि थिंक एज यू रीड है, जो कि पेज नंबर 7 पर आपको दिए गए हैं. तो इसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द स्कूल दैट डे. यानी कि उस दिन, यानी कि जिस दिन के बारे में ये पूरी कहानी लिखी हुई है, उस दिन जो फ्रेंच है, जो कि एक स्टूडेंट है, जो कि इस कहानी का नरेटर है, वह किस चीज़ के लिए तैयार होना था, यानी कि उसको किस चीज़ की तैयारी करनी थी. तो इसका आंसर में आप लिखेंगे कि फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड, यानी कि उस दिन फ्रेंच को तैयार होना था, यानी कि उसको तैयारी करनी थी. विद द यूज़ ऑफ पार्टिसिपल, यानी कि पार्टिसिपल का जो अध्याय था उसके प्रयोग को जानने के लिए, यानी कि उसके प्रयोग को समझाने के लिए, बोलने के लिए. क्योंकि क्लास में मिस्टर हैमल ने उनको ऑलरेडी बता दिया था कि आज आपसे कुछ पार्टिसिपल के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो इसीलिए आप इस सेंटेंस को लिखेंगे यहाँ पर कि फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द यूज़ ऑफ पार्टिसिपल द टॉपिक, वह टॉपिक फॉर हिज क्लास, जो कि उसकी क्लास के लिए था. बिकॉज, क्योंकि अबाउट दैट टॉपिक, क्योंकि उस टॉपिक के बारे में हिज टीचर मिस्टर हैमल, जो उनके अध्यापक थे मिस्टर हैमल, सेड, उन्होंने कह दिया था दैट ही वुड क्वेश्चन द चिल्ड्रन ऑन पार्टिसिपल, कि वे बच्चों से सवाल पूछेंगे पार्टिसिपल के अध्याय पर, यानी कि पार्टिसिपल के टॉपिक पर वे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया कि व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल. यानी कि उस दिन स्कूल के बारे में फ्रेंड्स ने क्या ऐसी असामान्य बात नोटिस की. यानी कि असामान्य बात वह बात होती है जो कि हर रोज़ की तरह नहीं होती, जो कि कुछ अलग होती है. यानी कि उस दिन फ्रेंड्स ने स्कूल में क्या अलग बात नोटिस की थी. तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि दैट डे, उस दिन, लिटिल फ्रेंच वाज ऑलरेडी लेट फॉर हिज स्कूल, कि लिटिल फ्रेंच जो ये छोटा बच्चा है वह पहले अपने स्कूल के लिए लेट था. एंड ही स्टार्टेड फॉर हिज स्कूल इन हरी दैट मॉर्निंग, और उस समय वह बड़ी जल्दी से अपने स्कूल के लिए घर से निकला. व्हेन ही रीच्ड टू हिज स्कूल, जब वो अपने स्कूल पहुंचा, ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, यानी कि उसने ध्यान दिया, दैट देयर यूज्ड टू बी अ ग्रेट हसल बसल, कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चहल पहल हुआ करती थी, शोरगुल हुआ करता था इन द स्कूल में ऑन नॉर्मल डेज. यानी जो बाकी के सामान्य दिन थे उसमें हर रोज़ स्कूल में कुछ चहल कदम रहा करता था, कुछ शोर शराबा रहता था. विच कुड बी हियर्ड ईजिली आउटसाइड ऑफ द स्कूल, जो कि स्कूल के बाहर से बड़ी आसानी से सुना जा सकता था. यानी कि वह शोर शराबा, वह चहलकदमी, वह अस्त व्यस्त तरह की जो आवाज़ थी वह बाहर से भी सुनी जा सकती थी. बट, लेकिन दैट डे, लेकिन उस दिन, दैट डे वॉज डिफरेंट, लेकिन वह दिन काफ़ी अलग था. देयर वॉज साइलेंस ऑल अबाउट द स्कूल, पूरे स्कूल में शांति छाई हुई थी, वहाँ पर बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं था. नो नॉइज वॉज क्रिएटेड ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क, कि जैसे कि हर रोज़ वहाँ पर डेस्क के खुलने का और डेस्क के बंद होने की जो आवाज़ आती थी, वहाँ पर इस तरीके की कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी. ऑफ लेसन्स बीइंग रिपीटेड लाउडली इन न्यूसेंस कुड बी हर्ड, कि उसी शोर शराबे में जो उनके अध्याय थे जिसको बहुत ही लाउड आवाज़ में रिपीट किया जाता था, ऐसा भी कुछ भी उसको सुनाई नहीं दिया. यानी कि किसी भी तरीके की आवाज़ उसको अपने स्कूल में सुनाई नहीं दी उस दिन. आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि दैट डे सीम्ड लाइक अ संडे मॉर्निंग, कि वह इतना शांत दिन था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई रविवार की सुबह वाला दिन हो. एंड और ही नोटिस टू, और उसने यह बात भी नोटिस की, दैट हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन द क्लासरूम, कि उसके जो सहपाठी थे वो पहले ही क्लासरूम में पहुंच चुके थे. ऑन देयर प्लेसेस, और अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे. एंड देयर वाज नो नॉइस इन दैट स्कूल रूम ऑल्सो, और उस क्लासरूम में भी कोई शोर शराबा नहीं था.
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा है कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। कि स्कूल जाते समय, जैसे कि आपने ये स्टोरी सुनी है, पढ़ी है, स्कूल जाते समय जो फ्रेंड्स है उसके रास्ते में एक टाउन हॉल होता है और उस पर एक सूचना पट होता है, यानी कि सूचना बोर्ड है, यानी कि बुलेटिन बोर्ड है। तो उस बोर्ड पर क्या लगाया हुआ था, यानी कि कौन सी सूचना लगाई गई थी। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि देयर वाज न्यूज़ फ्रॉम बर्लिन, की उस सूचना पट पर एक समाचार था जो कि बर्लिन की तरफ से था। ऑन द बुलेटिन बोर्ड, उस सूचना पट पर, दैट इंस्टीड ऑफ फ्रेंच, कि अब फ्रेंच भाषा के स्थान पर जर्मन वुड बी टोल्ड, कि जर्मन भाषा सिखाई जाएगी इन द स्कूल ऑफ ओल्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, कि वहाँ पर जो एल्सेस और लॉरेन के जो सभी ज़िले थे उन सभी ज़िलों के स्कूलों में अब फ्रेंच भाषा की बजाय जर्मन भाषा को पढ़ाया जाएगा। यह बात उस बुलेटिन बोर्ड पर लगाई गई थी। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं पेज नंबर 8 पर, जिसमें से पहला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काउज इन द स्कूल दैट डे, कि उस दिन जो वो आदेश आया था बर्लिन की तरफ से कि फ्रेंच भाषा की बजाय जर्मन भाषा सिखाई जाएगी, कि उसने किस प्रकार के चेंजेस, किस प्रकार के परिवर्तन उस स्कूल में ला देते उस दिन, यानी कि उस आदेश की वजह से उस दिन उस स्कूल में क्या क्या चीज़ें बदल गई थी। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि द ऑर्डर कॉज सेवरल चेंजेस इन द स्कूल दैट डे, कि उस दिन उस आदेश की वजह से स्कूल में अनेकों परिवर्तन आ गए थे, यानी कि अनेकों बदलाव आ गए थे। फर्स्टली, सबसे पहली बात यह है कि देयर वाज नो हसल बसल इन द स्कूल, कि उस आदेश की वजह से उस स्कूल में किसी भी प्रकार की चहलकदमी नहीं थी, किसी प्रकार का शोरगुल नहीं था। सेकेंडली, और दूसरी बात यह है कि इवन द विलेजर्स, यहाँ तक कि गांव वाले, वर सिटिंग इन द क्लास, कि यहाँ तक कि गांव वाले उस क्लासरूम में बैठे हुए थे, उस कक्षा में बैठे हुए थे। एंड थर्डली, और तीसरी बात यह है कि ऑल वर लर्निंग वेरी अटेंटिवली, कि सभी के सभी बड़े ध्यान से पढ़ाई कर रहे थे। आगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया कि हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट मिस्टर हैमल एंड स्कूल चेंज, कि फ्रेंड्स की भावनाएं स्कूल और मिस्टर फ्रेंच जो उनके अध्यापक थे उनके प्रति किस तरीके से बदल गई थी, यानी कि कैसे उसकी भावनाएं उनके प्रति बदल गई थी। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि फॉर्मरली, कि पहले तो फ्रेंच डिड नॉट लिसन हिज टीचर अटेंटिवली, कि पहले जो फ्रेंच नाम का जो स्टूडेंट है वह अपने अध्यापक की बातें ध्यान से नहीं सुनता था। यहाँ पर अटेंटिवली का मतलब होता है ध्यान से। बट नाउ, लेकिन अब, ही लिसन्ड हिम क्वाइट अटेंटिवली, लेकिन इस बार उसने अपने टीचर को बड़े ध्यान से सुना, उसकी एक एक बात पर ध्यान दिया। हिज रिस्पेक्ट फॉर हिज टीचर इंक्रीज, की उसका जो सम्मान था अपने अध्यापक के प्रति वह काफ़ी बढ़ गया था। ही बिगेन टू लव हिज स्कूल, और वह अपने स्कूल को प्यार भी करने लगा था, यानी कि उसको उसका स्कूल काफ़ी अच्छा लगने लगा था। ही थॉट, उसने सोचा, ही शुड हैव पेड मोर अटेंशन टू हिज स्टडी, कि उसने सोचा कि उसको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए था। अब इन क्वेश्चंस के बाद में आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इस चैप्टर के बाद पूछे गए, यानी कि चैप्टर समाप्त होने के बाद आपसे पूछे गए हैं, जो कि अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट है। तो इसमें आपसे जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि द पीपल इन दिस स्टोरी, यानी कि इस कहानी में जो लोग हैं, सडनली रियलाइज, कि उनको अचानक ये महसूस होता है, हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज़ टू दैम, कि उनकी भाषा उनके लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अचानक उनको ये बात रियलाइज़ होती है, उनको महसूस होती है। इसके बाद आपसे 2 क्वेश्चन और भी पूछे गए हैं, जिसमें है कि व्हाट शोज यू दिस, कि यह बात आपको कैसे पता चलती है। व्हाई डज दिस हैपन, और ऐसा क्यों होता है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि ऑन ए साइलेंट डे इन द स्कूल, स्कूल में उस शांत दिन, द टीचर जो उनके अध्यापक होते हैं, पुट्स हिज सेरेमनी ड्रेस, कि वो अपनी एक विशेष ड्रेस पहनते हैं, विशेष वेशभूषा पहनते हैं, टू डिलीवर हिज लास्ट लेसन, अपने अंतिम अध्याय को पढ़ाने के लिए। द ड्रेस, वह वो ड्रेस होती है, दैट ही वियर्स ऑन इंस्पेक्शन डे, जो कि वह किसी खास दिन पहना करते थे, जैसे कि इंस्पेक्शन डे एंड प्राइज डे, या फिर प्राइज डे वाले दिन। एंड कमिंग इवन ऑफ द विलेजर्स, और यहाँ तक कि उन गाँव वालों को आना, टू अटेंड हिज क्लास, उसकी क्लास को अटेंड करने के लिए। सो दैट, उससे यह प्रतीत होता है, यह दर्शाता है, पीपल सडनली रियलाइज, कि लोगों को अचानक ये महसूस होता है, दैट देयर लैंग्वेज इज़ एक्सट्रीमली प्रीशियस टू दैम, कि उनकी जो भाषा है, जो फ्रेंच भाषा है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है। फ्रेंच रिग्रेट्स, कि जो स्टूडेंट होता है, जो फ्रेंच होता है, जो इस कहानी का नरेटर है, वह अचानक पछताता है, उसको पछतावा होता है। फॉर नॉट हैविंग टेकन हिज लेसन सीरियसली, कि
उसने अपने जो लेसन गंभीरता से कभी नहीं पढ़े थे, उस बात के लिए उसको पछतावा होता है। इवन हिज टीचर रिग्रेट्स ऑल्सो, यहाँ तक कि उसके अध्यापक मिस्टर हैमल को भी पछतावा होता है फॉर नॉट हैविंग टेकन हिज टीचिंग सीरियसली फॉर द लिटिल फ्रेंच, कि उस लिटिल फ्रेंच के लिए उसके जो पढ़ाई थी, जो उसका पढ़ाना था, जो टीचिंग थी, उसने कभी उसको सीरियसली नहीं लिया, यानी कि मिस्टर फ्रेंच ने भी उसको कभी भी सीरियसली नहीं पढ़ाया। आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि द टीचर कॉन्डेम्स हिज कंट्रीमैन, कि इस बात के लिए जो अध्यापक है वह उस देशवासियों को कोसता है फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द एजुकेशन, कि पढ़ाई पर ध्यान न देने के लिए ऑफ देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान न देने के लिए वह अध्यापक मिस्टर हैमल वहाँ के देशवासियों को कोसते हैं। ऑल दीज फैक्ट्स, ये सभी तथ्य शो दैट, दर्शाते हैं कि दे सडनली रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर लैंग्वेज, यानी कि ये सभी तथ्य इस बात को दर्शाते हैं कि उन सभी लोगों को अचानक ही अपनी भाषा की महत्ता के बारे में फीलिंग आती है, यानी कि अपने भाषा के महत्व को वो समझने लगे हैं। आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि व्हेन द पीपल कम टू नो, कि जब लोगों को पता चलता है कि देयर ओन लैंग्वेज, की उनकी अपनी भाषा है, जो फ्रेंच लैंग्वेज है, विल नो लॉन्गर बी टॉट इन देयर स्कूल, कि उनके स्कूलों में उनकी अपनी भाषा को नहीं पढ़ाया जाएगा, एंड दे विल बी फोर्स टू रीड जर्मन इंस्टीड, और उसकी बजाय उन पर दबाव डाला जाएगा कि वो जर्मन भाषा को पढ़ें। दे गेट इमोशनल, इस बात को सुन करके, जान करके वे बड़े इमोशनल हो जाते हैं, बड़े भावुक हो जाते हैं। इट हैपन्स, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर ओन लैंग्वेज, कि उनकी अपनी भाषा का जो महत्व है सडनली डाउन्स अपॉन देम, उनके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ता है, यानी कि उनको अपनी भाषा का महत्व समझ में आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया कि फ्रेंच थिंक, यानी कि जो स्टूडेंट है फ्रेंच वह सोचता है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, कि क्या वे उन सभी लोगों को जर्मन में गाना गवाएंगे, इवन द पिजन, यहाँ तक कि कबूतरों को भी। व्हाट कुड दिस मीन, इसका क्या अर्थ हो सकता है? तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि अ फ्यू पिजन वर गोइंग ऑन द रूफ ऑफ द स्कूल, कि उस दिन उस स्कूल की छत पर कुछ कबूतर गुटरगू कर रहे थे। वैन, जब फ्रेंच हर्ड देम गोइंग, कि जब फ्रेंच ने कबूतर को गुटरगू करते हुए सुना, इट ओकर टू हिम, अचानक उसके दिमाग में एक बात आई कि इफ़ द जर्मन सोल्जर वुड फोर्स इवन पिजन टू स्पीक जर्मन, कि क्या जो जर्मन के सोल्जर हैं, क्या वो कबूतरों को भी मजबूर कर देंगे जर्मन भाषा बोलने के लिए। इट वॉज एज इफ, ये सब कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे दे वर ट्राइंग टू अचीव द इम्पॉसिबल, कि वे एक असंभव बात को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, कि वो एक असंभव को संभव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंच ओपिनियन वॉज दैट, कि फ्रेंच का मानना यह था कि नबडी इज़ पावरफुल इनफ, कि कोई भी इतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होता, टू रिप्लेस अ लैंग्वेज विच पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस स्पीक, कि कोई भी इतना ताकतवर नहीं होता कि कोई भी उस भाषा को बदल दे, यानी कि उस भाषा की जगह पर किसी दूसरी भाषा को डाल दे जिस भाषा को वहाँ के लोग विशेष रूप से बोलते हों। जस्ट बाय इम्पोजिंग अनदर लैंग्वेज, सिर्फ दूसरी भाषा को थोपना इन स्कूल में। जस्ट एज, ठीक उसी प्रकार से पिजन्स कैन नॉट बी मेड टू चेंज देयर लैंग्वेज, कि ठीक उसी प्रकार से कबूतरों को भी मजबूर नहीं किया जा सकता, उन पर भी दबाव नहीं डाला जा सकता कि वे अपनी भाषा को बदल दे। नबडी कैन बी फोर्स टू चेंज हिज लैंग्वेज, कि किसी भी व्यक्ति को अपनी भाषा को बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और ना ही उस पर दबाव डाला जा सकता है। अब इसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस और भी पूछे जाते हैं जो कि आपके टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट में हैं। इसमें आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, कि जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, कि जब तक कि वे अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहेंगे, यानी कि जब तक कि वो अपनी भाषा को बोलते रहेंगे। इट इज़ एज इफ, यह बात बिल्कुल ठीक इसी तरीके से रहेगी कि जैसे दे हैड द की ऑफ देयर प्रिजन, कि उनके पास उनकी जेल की चाबी रहेगी। यानी कि इसमें आपसे पूछा गया है कि जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है और अगर वे अपनी भाषा को पकड़ करके रखेंगे, यानी कि अपनी भाषा को कभी नहीं छोड़ेंगे, तो उनके लिए यह बात बिल्कुल इस तरीके की रहेगी कि जैसे कि उनके पास उनकी कैद की चाबी हो। उसके बाद आपसे पूछा गया कि कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स इन हिस्ट्री, कि क्या आप इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण सोच सकते हैं वेयर, जहाँ अ कंकर्ड पीपल, की जो गुलाम बनाए गए जो लोग थे,
हैड देयर ओन लैंग्वेज टेकन अवे फ्रॉम देम, कि जब उनसे उनकी भाषा को दूर किया गया हो, और या फिर हैड लैंग्वेज इम्पोज्ड ऑन देम, कि उन पर कोई भाषा थोपी गई हो। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि वैन वी इंडियंस वर ओवर पावर्ड बाय मुगल एम्परर, कि जब हम भारतीयों पर जो मुगल के जो शासक थे, मुगल शासक शासन क्या करते थे, दे इम्पोज देयर ओन लैंग्वेज उर्दू ऑन अस, कि उन्होंने हम पर अपनी भाषा उर्दू को थोपा था, यानी कि वो चाहते थे कि हम उर्दू बोलें। फॉर्चुनेटली, लेकिन ये हमारा सौभाग्य था, आवर ओन लैंग्वेज कुड नॉट बी टेकन अवे, कि हमारी अपनी भाषा को दूर नहीं किया जा सका। बट अगेन, लेकिन एक बार फिर से, इट वॉज द टर्न ऑफ द ब्रिटिशर, कि एक बार फिर से जो ब्रिटिश शासक थे उनकी बारी आई, उन्होंने हमें गुलाम बना लिया, हमारे देश पर उनका शासन चला। एंड दे इम्पोज्ड इंग्लिश ऑन अस, कि उन्होंने इंग्लिश को हम पर थोपा। एंड इट हैज़ फ्लोरिश्ड हेयर, और ये भाषा यहाँ पर पनपती रही। बट फॉर्चुनेटली अगेन फॉर अस, लेकिन फिर से ये बात हमारे लिए सौभाग्यशाली रही, इट इज़ नो लॉन्गर अ फॉरेन लैंग्वेज, कि यह ज़्यादा दिनों के लिए विदेशी भाषा नहीं रही। वी हैव मेड इट आवर ओन, कि इस भाषा को हमने अपना लिया, यानी कि इस भाषा को हमने अपनी भाषा बना लिया। वी हैव प्रोड्यूस्ड इंग्लिश पोइट्स, कि हमने इस भाषा में अंग्रेजी कवि को प्रस्तुत किया, लाइक टैगोर एंड सरोजिनी नायडू, जैसे बहुत से जो अंग्रेजी भाषा के जो पोइट थे, जो कवि थे, हमने उनको सामने रखा। नॉवलिस्ट और जो उपन्यासकार थे एंड स्टोरी राइटर और कहानीकार थे, जैसे कि आर के नारायणन, मुल्कराज आनंद एंड सो ऑन, और इस तरीके के अनेकों लेखक और जो कवि हैं वो अंग्रेजी भाषा को अपनाते हुए सामने आए। हिंदी हैज़ केप्ट आवर कल्चर, और हिंदी भाषा ने हमारी संस्कृति को बचाए रखा, इंटैक्ट, एंड वी आर नॉट कट ऑफ फ्रॉम आवर एंसेंट वैल्यू सिस्टम, जिसकी वजह से हम अपनी पुरानी संस्कृति और उसके मूल्यों से दूर नहीं हुए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि व्हाट हैपन्स टू ए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन अ स्टेट, कि एक राज्य में एक अल्पसंख्यक भाषीय लोगों के साथ क्या होता है, यानी कि एक ऐसे स्टेट में ऐसे लोगों के साथ क्या होता है जिनकी भाषा कुछ अलग भाषा होती है और वो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं। और आगे आपसे इसमें पूछा जाता है कि हाउ डू यू थिंक दे कैन कीप देयर लैंग्वेज अलाइव, कि आपके विचार से वे अपनी भाषा को जिंदा कैसे रख सकते हैं। यानी कि एक ऐसे राज्य में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वो भाषा बिल्कुल अलग होती है, कि जैसे कि पंजाबी बेंगलोर में, कि अगर बेंगलोर में पंजाबी बोली जाती है, या फिर मुंबई में तमिल भाषा बोली जाती है, या फिर दिल्ली में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, या फिर कोलकाता में गुजराती भाषा बोली जाती है, तो ऐसे लोग अपनी भाषा को ज़िंदा रखने के लिए क्या कर सकते हैं, वो कैसे अपनी भाषा को ज़िंदा रख सकते हैं। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ आर लुक डाउन अपॉन, कि अल्पसंख्यक भाषी लोगों को बड़ी घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, यानी कि उनको ज़्यादा सम्मान नहीं दिया जाता है। वेयर, उस स्थान पर जहाँ मोस्ट पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, कि जहाँ पर ज़्यादातर लोग एक अलग भाषा बोलते हैं। दे आर मेड फन ऑफ, उनका मजाक उड़ाया जाता है, एंड फ्राउंड अपॉन, और उनके सामने नाक मुँह चढ़ाया जाता है, यानी कि उनको अधिक पसंद नहीं किया जाता। देयर एसेंट आर मिमिक्ड, कि उनके भाषा बोलने का जो तरीका होता है, जो लहजा होता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसकी नकल की जाती है। विद ए व्यू टू इंसल्ट दैम, इस तरीके से जैसे कि उनका अपमान किया जा रहा हो। पीपल शुड लर्न टू रिस्पेक्ट द लैंग्वेजेस, कि लोगों को अन्य भाषा का भी सम्मान करना सीखना चाहिए। दैट अदर स्पीक, जिस भाषा को अन्य लोग बोलते हैं उस भाषा का सम्मान भी करना लोगों को सीखना चाहिए। आगे आप इसमें लिखते हैं कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, यानी कि अल्पसंख्यक जो भाषी लोग जो होते हैं, कैन कीप देयर ओन लैंग्वेजेस अलाइव, वे अपनी भाषा को जिंदा रख सकते हैं। बाय यूजिंग इट, इसको प्रयोग करके, इन देयर होम्स, अपने घर पर अपने परिवार के साथ। दे कैन हैव गेट टुगेदर, वे एक साथ मिल सकते हैं, एकत्रित हो सकते हैं। एंड कन्वर्स, और बातचीत कर सकते हैं, इन देयर ओन लैंग्वेज, अपनी भाषा में। दे कैन अरेंज फॉर स्पेशल क्लासेस, कि वे अपनी भाषा के लिए एक विशेष कक्षाओं का बंदोबस्त कर सकते हैं। सो दैट, ताकि देयर चिल्ड्रन कैन लर्न देयर ओन लैंग्वेज, ताकि उनके बच्चे उनकी अपनी भाषा सीख सकें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि इज इट इम्पॉसिबल, क्या यह संभव है, टू कैरी प्राइड ऑन वंस लैंग्वेज टू फार, कि अपनी भाषा पर अत्यधिक घमंड किया जाए, यानी कि अपनी भाषा पर
अत्यधिक यानी कि बहुत ही ज़्यादा घमंड करना संभव है। आगे इसमें आपसे पूछा है कि डू यू नो व्हाट लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म मीन्स, यानी कि आप जानते हैं कि लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म का क्या अर्थ होता है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि यस, जी हाँ, इट इज़ पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार, कि हाँ यह पॉसिबल है, यह संभव है कि अपनी भाषा पर बहुत ज़्यादा प्राइड किया जा सके, बहुत ज़्यादा घमंड किया जा सके। बट लेकिन इट इज़ नाइदर डिज़ायरेबल, ना तो डिज़ायरेबल है यानी कि ना तो इसकी कोई इच्छा की जाती है यानी कि ये वांछनीय है, नॉर यूजफुल, और ना ही इसका कोई लाभ होता है इन एनी वे किसी भी तरीके से। आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म मेक्स पीपल कंसिडर देयर ओन लैंग्वेज सुपीरियर टू दोज ऑफ अदर्स, यानी कि जो लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म में पूछा गया है यह वह पॉइंट होता है, यह वह बिंदु होता है जो कि लोगों को यह विचार करने में विवश कर देता है कि उनकी अपनी भाषा बाकी दूसरे लोगों की भाषा से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, यानी कि बहुत बड़ी भाषा है और दूसरे की भाषा छोटी है। दे डू नॉट वांट, वे नहीं चाहते, टू अडोप्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, कि वे अपनी भाषा को छोड़कर किसी अन्य भाषा के शब्दों को नहीं अपनाना चाहते और ना ही उनमें जो वाक्यांश हैं उनको बोलना चाहते हैं। एज, क्योंकि, दे थिंक, क्योंकि वे सोचते हैं, इट विल स्पॉइल देयर लैंग्वेज, कि इससे उनकी अपनी भाषा खराब हो जाएगी। दस, इस तरह से, दे डिप्राइव देयर लैंग्वेज ऑफ एनरिचमेंट, कि इस तरह से वे अपनी भाषा को समृद्ध होने से वंचित रखते हैं यानी कि उसको समृद्ध नहीं होने देते। एंड काउज हार्म टू इट, और इससे उनकी भाषा का नुकसान भी होता है। व्हेन वी लव एंड रिस्पेक्ट आवर ओन लैंग्वेज सो मच, कि जब हम अपनी भाषा को इतना प्यार और इतना ज़्यादा सम्मान देते हैं कि वी बिगिन टू हेट एंड रिस्पेक्ट अदर लैंग्वेज, कि हम अन्य किसी भाषा को नफरत करते हैं और उनका अनादर करते हैं। इट इज़ कॉल्ड लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म, यही लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म कहलाता है, जिसका अर्थ होता है भाषा और राष्ट्रीयता, जिसमें व्यक्ति सिर्फ अपनी भाषा से प्यार करता है, सिर्फ अपनी भाषा का सम्मान करता है, बाकी दूसरी भाषा से वो नफरत करता है और उसका अनादर करता है। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपकी 12th क्लास की इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 1 यानी कि द लास्ट लेसन के क्वेश्चन सीरीज को हैंडल किया। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से सुना होगा और अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी कोशिशें पसंद आती हैं, आपके लिए लाभदायक सिद्ध होती हैं, तो आप हमारी इन कोशिशों को अपने किसी फ्रेंड, किसी मित्र, किसी सहपाठी के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी हमारी इन कोशिशों का लाभ उठा सके। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। हमें मिलेंगे हमारे अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर, विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।